मासूम बच्चों का दिन दहाड़े अगवा होना किसी एक खानदान का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। सरेआम होते जराइम पर भीड़ में तमाशाई बने रहना हमारी इखलाकी मौत है। जब सरेआम बच्चे गली मोहल्लों से गायब हो जाए और कानून हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे तो वहाँ सिर्फ ला कानूनियत का ही राज है। अच्छा, अभी जो है वो बच्चा जा चुका है, वो बच्चा जा रहा है, हम देख रहे हैं कि बच्चा इस वक्त जा रहा है। लेट्स सी आसपास के जो लोग हैं उनको भी हम देख रहे हैं क्या रिएक्ट आता है क्या नहीं आता है। हमारी टीम के दो लोग जो कि बच्चे को अगवा करने के लिए जो है वो इस वक्त सामने बच्चे के आसपास जो है वो घूम रहे हैं। ये देखिए यहाँ क्यों खड़ा हुआ है? ऐसे ही पापा का इंतजार कर रहा हूँ। पापा का इंतजार? कहाँ है तुम्हारे पापा? पापा घर पे आ रहे हैं मेरे को। आ जाओ, तुम्हारे पापा ने मुझे बोला उसको लेके आ जाओ। मैं नहीं जा रहा, मेरी पापा ने मना किया हुआ है। नहीं, वो तुम्हारे पापा ने बोला है, मैं खुद से थोड़ी बोल रहा हूँ बेटा। पापा ने मना किया है। अच्छा, बच्चा मना कर रहा है। आगे से जूस भी लेते हैं और तुम्हारे पापा होटल पे बैठे हैं, चलते हैं, ठीक है? चलो चल चल चल। बच्चे को यहाँ भी लोगों के सामने लेकर गए है वो। चल 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 चल, सीधा जाने दो। और आसपास के लोग देख रहे हैं। ब्लू शर्ट वाले ने उसको देखा और देखने के बाद उसने क्या किया कि उसका कुछ रिएक्शन ही नहीं था। अच्छा, यहाँ पे बच्चे ने बाकायदा कहा कि मैं नहीं जा रहा। अब देखते हैं कि ये लोग आगे से क्या हमें कहते हैं कि बच्चे ने रोया नहीं, क्या नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। आइए सर, आप यहाँ पे बैठे हुए बहुत देर से बैठे, 1 घंटा हो गया। यहाँ पर एक बच्चा था, अभी तो देख। हाँ, अभी बच्चा था, वो बच्चा कहाँ गया? बाइक पे चला गया। कौन ले गया उसे? पता नहीं है, मैं उन लोगों को जानता ही नहीं हूँ। तो आपने ये पूछना भी नहीं गवारा समझा कि कौन है जो बच्चे को लेकर जा रहे हैं? मुझे क्या पता, मैंने कहा थोड़ा बच्चा वगैरह होगा, बैठा हुआ होगा। बच्चा तो नहीं बैठ रहा था, बच्चे ने तो उसको मना। बड़ा बंदा भी था ना, मैंने कहा बाप वगैरह होगा, मुझे क्या मालूम था। आपने तो वही तो मैं कह रही हूँ कि बच्चा आपकी आंखों के सामने, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको गाड़ी से देख रही हूँ। एक बच्चा यहाँ पे वॉक करता हुआ यहाँ तक आया और आपकी आंखों के सामने कोई इंसान उसको मोटरसाइकिल में बिठा के 2 लोग उसको ले गए और आप यहाँ पे बैठे हुए। मुझे क्या पता, मैंने कहा इंसानियत के नाते बाप वगैरह होगा, है ही नहीं ना, वो दूसरा शख्स उसको रुमाल लगा हुआ है मुंह पे। आपने ये गवारा नहीं समझा कि मैं सिर्फ पूछ लूं कि उस बच्चे को क्यों लेकर जा रहे हो, कौन है, क्या तुम्हारा बाप है? ये मुझे कुछ आइडिया। 2 मोटरसाइकिल वाले उस बच्चे को इसकी आंखों के सामने ले गए। ये देख रहा है, इसने एक बार उससे पूछा भी नहीं कि तुम कौन हो जो इस मोटरसाइकिल में बच्चे को लेकर जा रहे हो। आप बताएं कितनी बड़ी जिम्मेदारी है सर, बच्चे कितने अगवा हो रहे हैं आजकल। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चे अगवा हो रहे हैं। कल को हमारे भी बच्चे होंगे पड़ोसी के, ये देखना चाहिए। कोई अनजान बंदा किसी बच्चे को उठा रहा है तो ये देखना चाहिए, इंसानियत के नाते देखना चाहिए। चले भले किसी का अपना हो ना हो, इंसानियत के नाते उससे पूछना चाहिए कौन है कौन नहीं है। भाई से मिस्टेक हुई है, इनसे भी इनकी कोई, अब ये भी वो सोच रहे हैं कि वालिद साहब हैं, लेकिन इनको चाहिए था पूछना, इनकी गलती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी है। 100 बातों की एक बात है, पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है। कानून अगर होता तो ये बच्चे इन रोड पे, अव्वल तो मैं अपनी बात करता हूँ, अगर ये बंदा मीडिया का होता और ये मेरे सामने ये हरकत करता, पहले तो मैं उसकी तबीयत ठीक कर देता, बाद में मुझे पता लगा सॉरी। मैं एक लक़ब जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है सॉरी, उसमें बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। बाद में फिर हम कहते हैं अच्छा जी मीडिया वाला था। बात ये नहीं है, बच्चा इस रोड के ऊपर आप देखें ना कितने बच्चों के साथ ये वाक़ये होते हैं। उस रोड से लेकर इस रोड तक कितने बच्चे दिन में अफवाह होते हैं, कितने बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। ये तो अब आम हुआ है, वरना आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें पहले नहीं थी? जब सोशल मीडिया नहीं था वब भी बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती थी। क्या था, वो सिर्फ नज़र नहीं आता था, अब वो नज़र आ रहा है। एक तो बच्चे के साथ ज़्यादती करते, ऊपर से छत से फेंक दिया, बच्चे के साथ ज़्यादती करी बोरी में डाल के। मैं ये हैरान हूँ कि ये इनको पुलिस के हवाले करता कौन है? ये हम बेवकूफ़ लोग होते हैं जो पुलिस के हवाले करते हैं। रियासत है आवाम से बनती है, आवाम है तो रियासत है। जब हम वोट देते तो ये इक़्तिदार में आते हैं ना, जब हमारा वोट ही नहीं होगा तो इक़्तिदार कहाँ से होगा? फिर क्या होता है, वो जाली हुकूमत कहलाती है। जैसे कि आज के प्रोग्राम में हमने आपको एक सोशल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए दिखाया कि किस तरह से जो है वो हमारे माशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सामने इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं कि बच्चों को सरेआम अगवा कर दिया जाता है, लेकिन वो बेहिस होते हैं, वो अपनी आंखें बंद कर देते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे साथ एक फ़ैमिली भी इस वक्त मौजूद है, इससे मुतल्लिक जो है वो उनसे बात भी करेंगे कि इनके साथ आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया और क्या सिनेरियो था उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त आपके साथ आपका बेटा था जो कि जो है वो गुम हो गया था, क्या हुआ था उसके साथ?
जी हाँ, मेरा बेटा है, सबसे छोटा है, 5 साल उनकी उम्र है उसकी, अब्दुल राफ़े नाम है उसका। तो वो थोड़ा सा बोलने में मसला है, वो बोल नहीं सकते, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं कि बाहर इस तरह अकेले नहीं छोड़ते हैं। आज से तकरीबन 15 दिन पहले ऐसा हुआ कि मिस्टेक हुई कोई, तो वो ऐसे, हमारा घर जो है ना ऊपर है छत पे, तो वो ऐसे नीचे उतर गया, तो उतर गया, तो घर पे मैं नहीं था, तो तकरीबन 3-4 घंटे बाद घरवाली ने फ़ोन किया, बोला आप घर पे आएँ। तो जब मैं घर पे गया तो वो रो रही थी, वालदा भी मेरी रो रही थी। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोला भाई बेटा जो है ना वो 4 घंटे हो गए लापता हो गया। इसी मोहल्ले में काफ़ी अरसा हो गया, मैं तकरीबन 18-20 साल हो गए, हम सब जानते हैं हमें यहाँ पर। तो मैं जब नीचे उतरा गली में, तो गली में काफ़ी लोग बैठे हुए थे, दुकानदार भी हैं वहाँ पर, बर्फ़ बेचने वाले भी हैं। तो मैंने एक दुकान से पूछा कि यार मेरा बेटा तो नहीं देखा, तो वो सब ने इनकार किया, बोला हमने तो नहीं देखा। मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इतने, कोई किसी ने देखा होगा, कोई आके लेके गया होगा। इतने में देखा कोई 6 बजे 2 लड़के आए बाइक पे, तो उन्होंने बताया, बोला भाई इस तरह मस्जिदों में ऐलान शुरू हो गए थे, तो भाई हमने ऐलान सुन के हम लोग इस इलाके में आए, तो ये बच्चा आपका है। मैंने बोला हाँ मेरा बेटा ये। तो अब इसी चीज़ का अफसोस कि गली वालों ने, मोहल्ले वालों ने देखा नहीं कि उनकी आंखों के सामने से मेरा बच्चा जो है ना लापता हो गया। आप ये कह रहे हैं कि ये वक्त क्या था जब ये वाक़या पेश आया था, क्या ऑलमोस्ट वहाँ पे टाइम हो रहा था? सुबह के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। तो उस टाइम ये सारे गली वाले होते हैं, सब्ज़ी वाला, सारे मौजूद थे, यहाँ सारे मौजूद थे। तो मैंने अफसोस ये कि उन्होंने ना किसी तरह, अगर अल्लाह ना करे अगर वापसी नहीं आता, तो आज मैं भी जो है ना इस तरह मतलब लापता होता मेरा बेटा। क्यों हमें हमेशा ही एक हादसा जो है, एक सानेहा हमारे साथ होना ज़रूरी है? उससे पहले हम क्यों जो है वो अपने ज़मीर को उजागर नहीं कर सकते? बस ये अब क्या करें, हर किसी का अपना जो है ना ज़मीर है। तो काफ़ी लोग जब ऐसे कोई बन जाता है तो आके अफसोस करते हैं, बोलते हैं यार हमें पता होता, हम ऐसे कर लेते वैसे कर, लेकिन मौके पे जो है ना हर कोई जो है ना अपना मुंह फेर के बैठ जाता है, मौके पे कोई भी काम नहीं आता है। लोगों के आंखों के सामने वाक़या हो रहे होते हैं, बच्चे अगवा हो रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन लोग छुड़ाते नहीं हैं, बोलते बस कुछ हो जाएगा तो फिर हम जाएंगे। अच्छा, ये बच्चा है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा बच्चा है, नन्हा शहज़ादा जो है वो अपने घर से निकला, कहीं लापता हो गया, कुछ पता नहीं चला। मोहल्लेदार वहीं पर मौजूद थे, सब ने जो है वो देखकर अनदेखा कर लिया। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम है मेरे मालिक का कि ये बच्चा जो है वो 9 घंटों बाद दोबारा से किसी मसीहा ने इसको देखा, और देखने के बाद जो है वो इस बच्चे को दोबारा से इसकी फ़ैमिली के पास पहुंचा दिया, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं समझती हूँ सिर्फ बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग भी माशरे के अंदर मौजूद हैं। हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आप किसी ऐसे मशकूक शख्स को रास्ते पर देखते हैं, किसी बच्चे, लड़की या किसी के साथ भी अगर आप उसे ज़बरदस्ती करते देखते हैं, या अगर आपको शक होता है कि ये बच्चा उसका नहीं है, या ये लोग इस लड़की के साथ कुछ गलत तरीके की हरकत करने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और दूसरों के लिए आवाज़ उठाएं। हम और आप जब तक इन तमाम तर अनासिर के ख़िलाफ़ यकजा होकर आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तब तक माशरे से नासूर मर्ज़ ख़त्म नहीं होगा। हम अपना काम इसी तरह जारी रखेंगे।